जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता, नए नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि क्रोध आने पर हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो बात बात में सबको क्रोध आता है। आपकी कोई बात नहीं मानता है तब भी आपको क्रोध आ जाएगा। आपने किसी को कोई काम सौंप दिया है और वह काम यदि उसने समय से पूरा नहीं किया तब भी आपको क्रोध आ जाएगा। आपको किसी ने गाली गलौज दे दिया तब भी आपको क्रोध आ जाएगा। आपका किसी ने कोई नुकसान कर दिया तब भी आपको क्रोध आ जाएगा। क्रोध उत्पन्न होने के अनेकों कारण हैं। एक कारण नहीं, अनेकों कारण हैं जिस कारण से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और जब तक ये क्रोध है अंदर में, क्रोध की अग्नि हमारे आपके सबके अंदर, जब तक ये क्रोध की अग्नि है तब तक हमें पूर्ण जो ज्ञान होता है, जिसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को हम हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक क्रोध है, कहे काम क्रोध की जब लग हर घट में खान, काह मूर्ख का पंडिता दोनों एक समान। कहे काम क्रोध की जब लग घट में, ये जो है खान है, मतलब ये होता है कि जब तक काम क्रोध उत्पन्न होने लगता है, यानी थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आ जाता है, तो हम ये कहें कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और दूसरों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं और बात बात में हम क्रोधी हो जाते, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता, तो अगला आदमी कहेगा भैया ज्ञान तो बढ़िया देता है लेकिन बहुत क्रोधी आदमी, क्रोधी। तो क्रोधी आदमी से अक्सर लोग दूरी बनाते हैं, कहते हैं भैया इसका कौन सा भरोसा है, यह कब गर्म हो जाए, कब क्रोध इसका चढ़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए क्रोधी आदमी से लोग दूरी बनाए रखना चाहते हैं। तो ये क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? आखिर क्रोध का जो मूल तत्व है, मूल कारण है कि यह क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है। हम मूल कारण की तरफ चलते हैं। हम मूल कारण की तरफ चलते हैं कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, और क्रोध कब उत्पन्न होता है। पहले आप ये समझो, क्रोध तब उत्पन्न होता है जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, जिसके प्रति
आपकी आसक्ति है, यानी जिस चीज को आप चाहते हो, यदि उस चीज को कोई आपसे दूर करता है, यानी कोई उसको छीन रहा है, तब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यानी आपकी वस्तु को कोई यदि छीनता है, कोई ले जाना चाहता है, कोई हड़पना चाहता है, तब आपको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो आपकी आसक्ति किस चीज में है, यानी आसक्ति आपकी किस चीज में है, यानी किस चीज में आसक्ति इतनी आपकी बनी है कि उस चीज में विघ्न पड़ रहा है। तो महात्मा कहते हैं इसका जो मूल चीज है, मूल तत्व है, उसके बारे में समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? यह एक विकार है। विकार, विकार का मतलब ये समझते हो कि जैसे आप गन्ने का रस हो, और गन्ने का रस जब कड़ाहा में डाल के उसको खौलाया जाता है तो मही निकलती है, तो उसको चलनी से छाना जाता है, उसी को विकार कहते हैं, उसी को विकार कहते हैं। तो ये विकार उत्पन्न कहां से होता है? यह विकार उत्पन्न होने के ये 5 कारण हैं। ये विकार उत्पन्न होने के 5 कारण हैं, जिसमें आपकी आंखें हैं। आंख से कोई वस्तु यदि आप देखते हो, कोई सुंदर स्वरूप आपने देख लिया, तो आपके अंदर विकार पैदा हो गया, उस चीज को आप पाना चाहते हो, तो वह विकार किस रूप में जागृत होता है? यानी उसको प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा जागती है। आपके अंदर इच्छा जागती है कि इसको हम प्राप्त कर लें, प्राप्त कर लें। तो प्राप्त करने तक नहीं है। जैसे बर्फ आप देखते हो, बर्फ जमा हुआ है, लेकिन आप जैसे उसके करीब में जाते हो, अपने हाथ में लेते हो, तो ये जानते हो कि बर्फ पिघलता पिघलता है, यानी बर्फ जो है वो पिघल रहा है। ऐसे जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त भी कर लेते, लेकिन विकार शुरू हो जाता है। जैसे उसको प्राप्त करते हैं या करीब में जाने लगते हैं, तो विकार पैदा होता है। यानी अब जो बर्फ है वो गल रहा है, ऐसे हमारे अंदर काम जागने लगता है, काम जागने लगता है। तो काम क्या है? यह एक विकार है। और इसी काम के अंतर्गत क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है और अहंकार भी है। यानी जब काम जगता है तो आपके अंदर उस चीज के प्रति लोभ उत्पन्न होता है, यानी उसको आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको आप प्राप्त करना चाहते हो, लोभ आ गया कि उस चीज को हम प्राप्त कर लें। फिर मोह जाग जाता है। मोह का मतलब उसको अपना लिया, अब मेरा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये अपना है। मोह जाग गया, उसका काम भी जाग गया, लोभ भी जाग गया, मोह भी जाग गया, और अहंकार जाग गया कि अब इसको हम किसी को दे नहीं सकते, बस सीना चौड़ा कर लिया कि ये हमारा है, ये हमारा है। यानी आंख से किसी वस्तु को आपने देखा, तो आपके अंदर उसको पाने के लिए लोभ उत्पन्न हुआ,
उसको अपनाने के लिए मोह उत्पन्न हुआ, अपना लिया। और उसको अब कैसे कोई कहता है कि अब सर्टिफिकेट बना दिया है, यानी अहंकार सर्टिफिकेट बना देता है कि अब किसी का ये नहीं, ये मेरा है। दीवार खड़ा कर देता है कि नहीं अब ये मेरा है। लेकिन यदि कोई तीसरा आकर के कहता है नहीं ये मेरा है, उसमें रोड़ा डाल दिया, तो क्या हुआ? तब क्रोध जाग जाता है, तब आग उठती है कि हम आपको जला के भस्म कर देंगे, हम आपको जला के भस्म कर देंगे। क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब क्रोध की अग्नि आ जाती है तो जीव कांपने लगता है, उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। कंपन शुरू हो जाता है तो क्रोध आग है, वह सब कुल जला के भस्म करना चाहती है। जैसे क्रोध उत्पन्न होता है तैसे आपको जितना ज्ञान है, ज्ञान जितना भी है वो सारे ज्ञान खत्म कर देता है, भक्ति खत्म कर देता है, विवेक का नाश कर देता है। यानी वो आग है, अब सब जला के राख कर देगा। अब वो सब जला के राख कर देता है। कहीं काम में विघ्न पड़ने पर, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो उसमें विघ्न पड़ने पर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आदमी जो है, चाहे भक्ति कर रहा हो, चाहे विद्वता उसके पास ज्ञान हो, जो मतलब आपको उठने वाले साधन है, आपको आगे ले जाने वाले साधन है, आपको यश प्रदान करने वाले साधन है, भक्ति मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हो, भगवान से मिलने वाले साधन जो आपके पास है, यानी जितने भी ज्ञान ध्यान से आप परिपूर्ण हो, ये सभी साधन जो अच्छे साधन हैं, जो आपको उठाने वाले साधन है, ये सारे साधनों का नाश हो जाता है। यानी आपकी आंख के सामने पर्दा पड़ गया, अंधेरा छा जाता, अब सबको आप कुचलने लगते हो। अब आप अपने ज्ञान का सहारा नहीं लेते, आप अपने भक्ति का सहारा नहीं लेते, आप अपने विद्वता का सहारा नहीं लेते। यानी ये लोग सब खड़े हैं कि मेरा सहारा ले लो, लेकिन सबको आप कुचल कर आगे बढ़ जाते हो। कहा तो नहीं, हम इस सबको जला के राख कर देंगे। तो क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है, आदमी के अंदर एक तरह का आग उत्पन्न हो जाती है, और जब वो आग उत्पन्न हो गई तो आपके सारे साधन को जला के राख कर देगा। आज जब सारे साधन से आपके पास अब साधन नहीं रहे, क्योंकि साधन जल गया, यानी भक्ति से शून्य हो गए, ज्ञान से शून्य हो गए, विवेक शक्ति का नाश हो गया, सब कुछ खत्म, सब खत्म। महात्मा ये समझा रहे, अब तब आदमी अपने से साधन से गिर जाता है जब उसको समझने बूझने की और कोई शक्ति नहीं रह जाती है, कोई रोकने वाला नहीं रह जाता, तो पाप कर बैठता है। पाप की शुरुआत यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब वो पाप कर बैठता है, और जब पाप कर बैठा और पाप में गिर गया, तब अब उसको अब होश होता है कि हमने तो बहुत गलत कर दिया, हमने तो बहुत गलत कर दिया। तो एक दृष्टांत आपने सुना कि ये जो है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, ये कहां से इसकी शुरुआत हुई? ये आपके आंख से शुरुआत हुई, यानी जो आप देखते हो, आपके पास जो देखने की ताकत है, उस ताकत से आपका क्रोध उत्पन्न हो गया, विकार पैदा हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया। महात्मा ये समझाते
अब दूसरा है कान। कान की जो इंद्रिय, जो सुनने की ताकत है। अब जब आप सुन रहे हो, अच्छे गाने बजाने सुन रहे हो या खराब गाने बजाने सुन रहे हो, किसी की अच्छी बात सुन रहे हो या खराब बात सुन रहे हो, उसमें आपका ख्याल लग रहा है, आपका उसमें ध्यान लग रहा है, आप उस चीज को हासिल करना चाहते हो, वह चीज सुनना चाहते हो, वहां पहुंचना चाहते हो, यानी आपके अंदर विकार पैदा हो रहा है, सुन सुन करके विकार पैदा हो रहा है। अब उसमें यदि कोई विघ्न बाधा डाल दे कि नहीं चलो या जो सुन रहे हो सुनना नहीं है, चलो यहां से, कोई आपको सुनने नहीं दे रहा है, कोई वहां पर कहीं सत्संग हो रहा है आपको बैठने नहीं दे रहा है, यानी सुनने में दो अच्छा और खराब दोनों आ सकता है, लेकिन उसमें जो कोई बाधा यदि डाल रहा है, और जब बाधा डालेगा तो फिर वहीं पे सारी ज्ञान शक्ति का, विवेक शक्ति का, भक्ति, सब कुछ का नाश हो जाता है। और जब सब नाश हो गया तो फिर आदमी पाप कर बैठता है। यानी ये जो पांचों, आंख, कान, नाक और जीभ के अंदर जो रसना है, ये इंद्री, और त्वचा के अंदर जो स्पर्श इंद्री है, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा ये पांच विकार पैदा होते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पांचों विकार का मूल तत्व क्या होता है? ये इंद्रियां। और इंद्रियों से जब पहला विकार निकलता है तो उसमें से काम निकलता है, काम निकलता है। और काम जब निकलता है तब लोभ निकलता है उसमें से, फिर लोभ निकलता है तब मोह निकलता है, मोह निकलता है तब अहंकार निकलता है। यदि विघ्न बाधा पहुंच गई तब क्रोध प्रकट हो जाता, अग्नि तब जलने लगती है। विघ्न बाधा पहुंच गई तो अग्नि जलने लगती है। महात्मा इस बात को समझा रहे। तो आप ये कहो कि क्रोध आ जाए तो आप क्षमा कर देंगे। अरे भाई, क्षमा तो आप तब करोगे जब आपके पास ज्ञान रह जाएगा, जब आपके पास भक्ति रह जाएगी, जब आपके पास विद्वता रह जाएगी, जब आपके साधन जब रह जाएंगे, रहेंगे, तब तो आप उसको जो है क्रोध की परिस्थिति आने पर भी उसको आप रोक सकते हो। इसलिए भगवान ने समझाया, महापुरुषों ने समझाया, ये कौन कर सकता है? जो जितेंद्रिय होता है, जिसने अपने इंद्रियों पर बस कर रखा है, इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, वह जितेंद्रिय साधु पुरुष ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जगने के बाद भी अपने मन को शीतल रखते हैं। क्रोध आने की परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती है तब भी उसके सामने नतमस्तक होकर वापस लौट जाती है। यानी क्रोध उत्पन्न होने के बाद भी वह जीव अपने जो साधन है उस साधन को छोड़ता नहीं है, उस साधन का विनाश नहीं, उस साधन के जरिए वो जो है इसको बस में कर लेता है। ये कौन कर पाता है? जो उत्तम पुरुष है, जिसने साधना कर रखी है, जिसने इन पर विजय प्राप्त कर रखी है, जिसने इन इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, ये वो इंसान, उसको साध पुरुष कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं। वही इस काम को भी, क्रोध को भी, लोभ को भी, मोह को भी और अहंकार को भी अपने बस में कर रखता है, अपने बस में वो रखता है। और इनसे काम भी लेता है। जैसे जरूरत आ गई तो काम से काम ले लेगा, लोभ से काम ले लेगा, मोह से काम ले लेगा, अहंकार से काम ले लेगा, क्रोध से काम ले लेगा। लेकिन ये जब वो क्रोध जगाता है तो जानकर जगाता है कि किसी को अपने मार्ग में कोई आ रहा है विघ्न बाधा डालने के लिए, तो उसको रोकने के लिए थोड़ा
फुफकार मारने के लिए, लोभ जगाता है कि कोई आपकी अच्छी चीज को लेना चाहता है और लेकर जाएगा तो उसका विनाश कर देगा, तो वह लोभ जगाता है कि नहीं, ये चीज मेरी है, हम इसको आपको नहीं सौंपेंगे। कहने का मतलब यह है कि अच्छी चीज को हासिल करने के लिए एक काम को लोभ मोह अहंकार जो है उसको वो रखता है अपने पास, जरूरत के मुताबिक इनसे वो अपना काम लेता है। इनके ऊपर वो हावी है, ये नहीं है कि ये विकार उसके ऊपर हावी रहते हैं, नहीं, ये विकार उसके ऊपर हावी नहीं रहते। जब जरूरत पड़ती है तो इन विकारों से वो काम लेता है। जैसे कहीं कोई ऐसी बात आ रही हो और जहां पे बहुत नाइंसाफी हो रही हो, वह देख रहा है कि यहां इस आदमी के साथ नाइंसाफी हो रही, तब वह अपने क्रोध को जाहिर करता है। जो इंसान उसके साथ गलत कर रहा है उसके सामने क्रोध जाहिर करता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो जब वो क्रोध में खड़ा होता है, वो जान जाता है अगला आदमी की तो क्रोध उत्पन्न कर दिया, अब झगड़ा शुरू हो जाएगा, तब वह सच्चाई को कबूल लेता है, तब इंसाफ हो जाता है। कुछ चीज ऐसे होते हैं कि जहां पे इंसाफ दिलाने के लिए, रक्षा किसी का करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, कोई ऐसी चीज बेकार के हाथों में न जाने के लिए, तब ये विकार औषधि का काम करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में कोई साधु पुरुष ही, सज्जन पुरुष ही, जितेंद्रिय पुरुष ही कर पाता है, और कोई नहीं कर पाता। इसलिए यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करना है तो आप इसके ऊपर अपने आप विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते, अपने आप इसके ऊपर विजय प्राप्त भी नहीं कर सकते। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको उसकी संगत करनी पड़ती है जो विजय प्राप्त इस पर कर लिया है। ऐसे साधु पुरुष, ऐसे संत पुरुष का साथ करना होता है कि जो इन पर विजय प्राप्त कर लिया है। जब उसका साथ आप करोगे तो आपको भी वो ताकत ऐसा वो बख्शेगा कि आप भी इन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसी संगत करनी पड़ेगी जो इन काम को, लोभ अहंकार विकारों को बस में कर रखा है। इसलिए कहा कि सतगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सतगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी, सोए जड़ी मोहे प्यारी लगतु है, अमृत रसन भरी सतगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी। कारण सतगुरु जब मिल जाते हैं तो तब वो ऐसी जड़ी देंगे कि पांचों नाग 25 नागिनी और सूंघत तुरंत मरी, सतगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी। कहते हैं जब सदगुरु मिलेंगे तब वो जड़ी देते हैं कि 5 नाग और 25 नागिन उसको सूंघते ही एकदम उनके अंदर का जितना भी विकार है सब खत्म हो जाता है। यानी जब सदगुरु
नाम जड़ी देता है, कहता बच्चा इस नाम को अपने मुख में रख लो, इसका अभ्यास करो, इसका नाम का रट लगाओ, तो नाम के प्रताप से ये जो है विकार सभी शांत हो जाते हैं। ये सभी विकार शांत हो जाते हैं नाम के प्रताप से। तो ये आपको कब मिलेगा? जब संत सद्गुरु मिलेंगे, यानी ऐसे पुरुष का साथ आपको करना पड़ेगा जो इनको अपने बस में कर रखा है, इनको अपने बस में कर रखा है। ऐसे पुरुष का साथ आपको करना पड़ेगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। वैसे यदि आपको सज्जन पुरुष नहीं मिलते, साध पुरुष नहीं मिलते, संत सद्गुरु का से भेंट नहीं होता, वो नहीं मिलते, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक आग है। यह आग सबको जला के राख कर देती है और नामो निशान तक मिटा देती है। इसलिए जो इस पर असवार हो, जो इस पर असवार है सो साधु कोई एक, जो इस पर काबू कर लेता है वो कोई महात्मा ही है, कोई संत ही है, कोई सज्जन पुरुष ही है, कोई साध पुरुष ही है जो इनके ऊपर असवारी करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और आप चैनल नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय बुद्धि।